नमस्ते, आपका स्वागत है इस 15 मिनट्स वर्कआउट सेशन में। इस वर्कआउट सेशन में हम अपने बॉडी को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ अपने माइंड को भी स्ट्रेंथन करेंगे। ये वर्कआउट कंप्लीट 15 मिनट्स का रहने वाला है, जैसे कि हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला भाग जो कि हम बॉडी को प्रेप करेंगे एंड हर एक भाग का अपना इंपॉर्टेंस है। दूसरा भाग में हम करेंगे कुछ HIIT वर्क जो कि हम अपने हार्ट रेट को एक्टिव करने के लिए करेंगे। तीसरा भाग स्ट्रेंथ के लिए करेंगे एंड चौथा योगासन एंड पांचवा वन ऑफ द फेवरेट रिलैक्सेशन एंड कूल डाउन। ऑलराइट, तो आपका समय को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करेंगे टाइमर से। ऑलराइट, सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम अपने नेक को मूव करने से। जैसे कि हमें पता है कि नेक बहुत सेंसिटिव पार्ट है हमारे ह्यूमन बॉडी का, सो इसका मूव होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब बढ़ते हैं अपने शोल्डर की तरफ। अपने थम्स को रख दीजिए या फिर कुछ हाथ को इस तरीके से रख दीजिए। कंफर्टेबल हो तो थंब के साथ करेंगे। 1 2 3 4 आगे की तरफ 1 2। अब जो हम शोल्डर मूवमेंट कर रहे हैं, इस मूवमेंट से कहीं ना कहीं देखोगे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है हेड के तरफ, ये अच्छा होगा एंड इसके साथ साथ हमारा जो विजनरी है आई का, इसमें भी कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। एंड नाउ द थर्ड विल डू सम स्प्लीन एक्टिवेशन एंड अ लिवर एक्टिवेशन। तो फीट को हम हिप विद द पार्ट रख देंगे एंड हाथों को इस तरीके से स्ट्रेट एंड राइट की तरफ जाएंगे, जर्क करेंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। फैंटास्टिक। अब हम अपने हिप की तरफ आएंगे। हिप मूवमेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। एंड मेरा नाम सांगे शेरपा है एंड आई एम अ हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो आज आपको मेरे साथ बने रहना है 15 मिनट सेशन के लिए। ऑलराइट, सो अब हम बढ़ते हैं सूर्य नमस्कार। सो ये सूर्य नमस्कार इतना इफेक्टिव है, जैसे कि अगर हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कमी या फिर हमें अपनी एनर्जी को बूस्ट करना है तो वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू इट। ऑलराइट, सो इसके 12 स्टेप्स रहते हैं। 1 बाय 1 हम एक एक चीज़ को देखेंगे स्लोली। सो ये पहला 1, इनहेल करते हुए 2 3, राइट लेग बैक 4 5, डाउनवर्ड डॉग, forward, knees, chest and nose. Inhale up, Bhujangasana. Exhale 8, downward dog. अब लेफ्ट पैर को आगे रखेंगे। Exhale, forward bend. Inhale, backward bend and 12. One more time, inhale up, exhale, अब लेफ्ट पैर को पीछे रखेंगे। 3 4 5 6 7। अब राइट पैर आगे। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा एक बार देख लें एंड फिर साथ में प्ले कर सकते हो। 10 11 एंड 12। तो इसी के साथ हमारा पहला फेज कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे फेज की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि हमारा HIIT वर्क रहेगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम सबसे पहले पोगो हॉप से। दोनों फीट को इस तरीके से रख देंगे क्लोजली एंड नाउ स्लोली विल स्टार्ट द जंपिंग। HIIT वन ऑफ द बेस्ट वे है अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। ये हमारे हार्ट रेट को एक्टिव करता है एंड जब हम अपने हार्ट रेट को अच्छे से एक्टिव करते हैं तो कहीं ना कहीं इंजरीज का जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाता है। अब हम करेंगे जंपिंग जैक्स। बस थोड़ी देर हार्ट रेट को एक्टिव करने तक एंड रिलैक्स। आपको जब भी लगे कि आपको रेस्ट ले लेना चाहिए तो प्लीज़ मेक श्योर करिए आप रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि 15 मिनट्स का सेशन के अंदर में हमने काफ़ी कम रेस्ट रखा हुआ है। तो आप अपने हिसाब से रेस्ट जितना चाहे ले सकते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे तरफ। बर्पीज करना है, शोल्डर टैप्स करना है कुछ इस तरीके से, नीचे
shoulder taps, and up, down, shoulder taps, and up, down, shoulder taps, up. ध्यान रहे कि इसमें हमारा जो कमर है वो एकदम स्ट्रेट लाइन पे बनाओ, एंड देन अगेन यहाँ पे हम शोल्डर टैप करते हुए फिर ऊपर आएंगे. इसको हम फास्ट भी कर सकते हैं चाहे तो. अगर आप कंफर्टेबल हो देन इसमें एक जंप भी ऐड कर सकते हो. एंड रिलैक्स. ओके, सो नेक्स्ट हम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द बेस जंपर एंड टो टैप्स. इसके लिए हम अपने प्रोन पोजीशन में लाई डाउन करेंगे, एंड फ्रॉम हियर स्टार्टिंग बेस जंप, टो टैप्स, बेस जंप, टो टैप्स. कीप गोइंग ऑन. 45 सेकेंड्स तक हम कर रहे हैं इसको, एंड 15 सेकेंड्स का ब्रेक लेंगे. सो स्टिल हम अपने हार्ट रेट को एक्टिव कर रहे हैं. इसमें जितना हो सके अपने पैर और हाथ दोनों को लिफ्ट करें ऊपर की ओर. वेरी गुड. रिदम को बनाते हुए एक्सरसाइज को करते रहेंगे. वेरी गुड. एंड ऑलवेज हैव अ गुड स्माइल इन द फेस. जब हम स्माइल करते हैं तो क्या होता है, हमारा वर्कआउट में जो पावर है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होता है. थर्ड फेज पे बढ़ रहे हैं अभी. सो सबसे पहला जो हम स्ट्रेंथ के लिए करेंगे दैट इज हिंदू पुशअप्स. तो करने का सही तरीका, अपने हाथों को इस पोजीशन में शोल्डर विड्थ पर रख देंगे, पैरों को डाउनवर्ड डॉग की पोजीशन पे, एंड नाउ स्लोली फ्रॉम हियर टोज रखते हुए एंड हेड को नीचे रखेंगे, एंड स्ट्रेट हैंड. ओके, एंड अगेन पुश हिप अप, अगेन गोइंग डाउन, बेंड करते हुए स्लोली, एंड अगेन अप. दोबारा. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड करने के लिए हम ब्रेथ को ऐड कर सकते हैं. एक ब्रीदिंग के साथ एक रेपिटेशन. जितना चाहे आप इसको कर सकते हैं. हो गया. नाउ विल मूव टू द सेकंड पार्ट. Now this is our squats position, one of the most foundation workout for our legs. All right. So now इसके लिए हम again अपने पैरों को shoulder width apart रखेंगे. Okay. And now we have to go down and come up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chest up रहेंगे. Good. Now slowly down and fast up. Slowly down and fast up. And relax. Perfect. अब जो हमारी next exercise रहेगी, इसे कहते हैं हम butterfly. तो इसमें again हमें prone position में lie down होना है. हाथों को इस position में रखेंगे and chest को lift करते हुए पीछे हाथ रखेंगे. And let's do it. Start. ये मूव थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, पर यकीन मानिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर आवर बैक. ये हमारे शोल्डर को स्कल्प करने से लेकर हमारे लोअर बैक को स्ट्रेंथन करने में काफी इफेक्टिव है ये. सो एक और बात का ध्यान रखेंगे कि हम अपने जब लिफ्ट कर रहे हैं हाथों को स्ट्रेटली जितना ऊपर की तरफ से उठा सकते हैं उठाएंगे और फिर आगे रखेंगे. सिर्फ आगे में रेस्ट करेंगे. ऊपर जब लिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा चेस्ट अप रहेगा, एंड अगेन टेकिंग डाउन वी कैन रिलैक्स. ऑलराइट, सो दैट्स हाउ वी डन आवर स्ट्रेंथ पार्ट. अब हम बढ़ रहे हैं अपने योग आसन की तरफ. तो योग आसन में हम सबसे पहला करेंगे भुजंग आसन. ओके, भुजंग आसन अपने आप में एक कमाल का आसन है जिसमें हम अपने एब्डोमेन मसल और हमारे जो पाचन तंत्र है ना, तो इसको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज या फिर मसाज मिलता है. तो इस पोजीशन को सही तरीके से करेंगे.
ध्यान रखेंगे अपना एल्बोस हल्का सा बेंड रखें और अपने स्पाइन के थ्रू लिफ्ट करें एंड स्लोली डाउन। परफेक्ट। अब हम करेंगे यहाँ से धनुरासन। धनुरासन के लिए दोनों पैरों को पीछे पकड़ लेंगे एंड फ्रॉम हियर स्लोली लिफ्टिंग अप, अपने पेट को ऊपर उठा देना है एंड स्लोली चेस्ट को भी लिफ्ट करना है, स्लोली स्लोली। एंड अब आप देख रहे हो कि किस तरीके से हमारा जो बॉडी का वेट है ये एग्जैक्टली पेट की तरफ आ रहा है। सो इससे काफ़ी अच्छा मसाज होता है हमारे एब्डोमेन के अंदर एंड हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पर। कीप इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एंड रिलैक्स। फैंटास्टिक। ऑलराइट, अब हम दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम करेंगे सर्वांगासन। सो करने का तरीका, अपने पैरों को फोल्ड करते हुए नीज को क्लोज रखेंगे चेस्ट के पास एंड लिफ्ट करेंगे अपने कमर को। और स्टार्टिंग पोजीशन हम नीज को चेस्ट के पास रखेंगे एंड कंफर्टेबल होने के साथ धीरे धीरे एक लेग उठाएंगे एंड पूरा कंफर्टेबल हो तो फिर दोनों पैर को भी लिफ्ट कर देंगे, बैलेंस करेंगे। अब आप देख रहे हो कि जो सर्कुलेशन है पैर से होते हुए हमारे सिर तक काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब हम यहाँ से धीरे से हलासन की तरफ जाएंगे, यानी पैरों को सीधा रखते हुए कोशिश करेंगे पीछे की तरफ जितना हो सके अपने कैपेसिटी के अनुसार पीछे लेके जाएंगे एंड एक बार पहुँचने के बाद पीछे हाथ को स्ट्रेट कर देंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, एकदम रिलैक्स करेंगे। ये पोजीशन हमारे गले के लिए, अगेन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और हमारे एब्डोमिनल मसल। एक डीप स्ट्रेच फील होगा आपको अपने बैक पर। अगर किसी को साइड का भी इशू है तो ये करने पर कहीं ना कहीं आराम मिलता है। नाउ स्लोली टेकिंग लेग्स अप एंड कीपिंग इट डाउन। वेरी गुड। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों नीज को चेस्ट के पास रखेंगे एंड दोनों हाथों से अपने आप को कस के पकड़ लेंगे और अपने आप को बहुत सारा प्यार करेंगे। जस्ट लव योरसेल्फ इन अबंडेंस। नोज को कोशिश करेंगे कि अपने नीज के पास लगा के रखें। कोशिश करिए जितना हो सके। एंड रिलैक्स। इसके साथ हमारा योगासनास कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ रहे हैं कूल डाउन की तरफ। वन ऑफ माय फेवरेट थिंग। नाउ अब हम अपने आप को रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले कर रहे हैं सुपाइन ट्विस्ट। अपने राइट लेग को लिफ्ट करेंगे, चेस्ट क्लोज टू योर नीज, क्लोज टू योर चेस्ट। और राइट पैर लिफ्ट किया तो हम अपने सिर को राइट साइड रखेंगे और अपने लेफ्ट हैंड से राइट पैर को लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाएंगे और सांस को अंदर बाहर निकालेंगे। पूरी तरीके से शांत। ओके, अब दूसरी तरफ लेफ्ट पैर को लिफ्ट करेंगे, सिर को लेफ्ट साइड रखेंगे एंड राइट हैंड की मदद से लेफ्ट पैर को राइट साइड पे लेके जाएंगे एंड स्लोली स्लोली नीज को जमीन की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे एंड इनहेल एंड एक्सहेल। कभी भी अगर आपको पीठ में दर्द हो, लोअर बैक, तो ये पोजीशन वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन हमारे लोअर बैक के लिए है। द मोमेंट हम इस पोजीशन में आते हैं तो हमारा जो लोअर बैक है काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। तो इसीलिए हम उस टाइम पर भी कर सकते हैं जब हमें कुछ अनकंफर्ट हो लोअर बैक पे। ओके, अब हम करेंगे लेफ्ट साइड पर लिफ्ट हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे करवट लेते हुए। ओके, एंड यहाँ से पैरों को, राइट पैर को आगे रखेंगे एंड अपने हाथों से एंकल को पुल करते हुए क्वाड्स को स्ट्रेच करेंगे। चेस्ट को धीरे धीरे लिफ्ट करिएगा। परफेक्ट। और अब अपने राइट पैर को सीधा रखते हुए नीचे की तरफ। वेरी गुड। नाउ चेंज
लेफ्ट पैर आगे, धीरे धीरे चेस्ट को अप रखिए एंड एक डीप स्ट्रेच हमारे क्वाड्रिसेप्स की तरफ आएगा, उसे फील करिए। वेरी गुड। अब अपने पैर को सीधा रखिए, लेफ्ट लेग, एंड थोड़ी देर के लिए आराम करें। वेरी गुड। अब सीधा हो जाएंगे एंड यहाँ पर रिलैक्स करेंगे, फॉरवर्ड बेंड। एंड ऑल राइट, सो इसी के साथ हमारा 15 मिनट्स का वर्कआउट सेशन कंप्लीट हुआ। एक बार अपने लिए ज़ोरदार क्लैप एंड रियली अप्रिशिएट फॉर दिस टाइम। आप अच्छी तरीके से बने रहे, 15 मिनट्स वर्कआउट कंप्लीट किया हमने। आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो इसी तरीके से 1% इम्प्रूवमेंट अपने लिए दिखाते रहेंगे एंड जो आज हमने किया 15 मिनट्स, ये कहीं ना कहीं जाके एक इन्वेस्टमेंट हमारे फ्यूचर के लिए बनता है। आने वाले टाइम में कहते हैं कि एक्सरसाइज इज़ सच इफेक्टिव, आपका कुछ मिनट मूवमेंट आपके कुछ घंटों का ऐड करता है अपने लाइफ में। ऑलराइट, तो इसी के साथ स्टे स्ट्रॉन्ग एंड बी हैप्पी। थैंक यू।